प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उड़ीसा राज्य कटक सब जोन प्रभारी राजयोगिनी कमलेश दीदी का जन्म कोलकाता महानगर में हुआ। सन 1957 में आपने आगरा से मैट्रिक पास की। तत्पश्चात सन 1958 में ग्वालियर मोरैना गांव के दिनेश चंद्र गुप्ता जी से आपका विवाह हुआ। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी की ईश्वर के प्रति निष्ठा होने के कारण आपको सन 1962 में यूपी के आगरा की विमला दीदी जी से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वह समय था जब आप ज्ञान मुरली सुनने के लिए छिप छिप कर आती थीं। आपकी ईश्वर के प्रति समर्पण, योग एवं ईश्वरीय सेवा के बल ने अपने 2 बच्चों एवं पति को छोड़कर सन 1966 में कोलकाता की निर्मल शांता दादी जी के पास आकर रहने लगी। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं स्वइच्छा से आपने उड़ीसा के कटक शहर में मधुबन के 4 धाम मिनी मधुबन विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर बनाया, जिसमें सेमिनार हॉल, डाइनिंग हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, बाबा का हिस्ट्री हॉल एवं शांति स्तंभ भी बना है। इस विश्व शांति सरोवर में उड़ीसा के आसपास के लोग आध्यात्मिक उन्नति हेतु विंग के प्रोग्राम एवं राजयोग सेमिनार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी की अथक निस्वार्थ सेवा के बल से दीदी जी के पास 300 समर्पित बहनें एवं 9 समर्पित भाइयों के सहयोग से आप 115 सेवा केंद्र एवं 665 गीता पाठशालाओं में निर्विघ्न रूप से दिशा निर्देशन दे रही हैं। कोलकाता में 7 साल अथक ईश्वरीय सेवा करने के पश्चात आपको दादी निर्मल शांता जी ने उड़ीसा में 1973 में ईश्वरीय सेवार्थ भेजा। उड़ीसा राज्य में आकर ईश्वरीय संदेश देने की प्रथम अग्रदूत बनी। आदरणीय कमलेश दीदी जी को ईश्वरीय सेवार्थ उड़िया इंटरनेशनल रोटरी क्लब से आध्यात्मिक प्रथम महिला की उपाधि से नवाजा गया। आइए सुनते हैं राजयोगी कमलेश दीदी जी की जीवन गाथा उन्हीं की मीठी वाणी से। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कमलेश है और मेरा जन्म स्थान कलकत्ता है। 1940 में मेरा जन्म हुआ 17 जनवरी, और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई यूपी है, आगरा। समय 7 साल की आयु थी। बहुत भक्ति करती थी कृष्ण को और विष्णु को सदा अपने साथ रखती थी, और एक एक पैर से खड़े होके भी 7-7 घंटे भक्ति करती थी। उस समय एक गीत बजता था, भगवान तुझे मैं खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तो मेरे मन में एक संकल्प था कि कोई भी हालत में मैं भगवान को खोज कर रहूँगी। तो हमारे फादर मदर को बहुत डर बैठ गया कि ये कहीं कोई साधु सन्यासी या कोई ग्रुप में ना चली जाए। तो उन्होंने जल्दी से चिंता के मारे 16 वर्ष की आयु है मेरी मैरिज कर दी। लेकिन मैरिज के बाद भी मेरी लगन यही रही कि मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त करूं। और 8-9 वर्ष के बाद मुझे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। 1962 में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारी पहले भाभी 1960 में ज्ञान में आई, फिर उसके बाद उसने मुझे ज्ञान में लाया, और तब से मेरी बहुत लगन थी कि मैं कैसे भी पूरी ब्रह्मा कुमारी बनूं। जब ज्ञान के अंदर आने लगी तो घर में बहुत हंगामा होने लगा, बहुत विघ्न बाधाएं आने लगी, विशेष करके पवित्रता को लेकर के। उसके बाद हमारे घर परिवार में सबने कहा कि ये ज्ञान और ये तपस्या तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, अगर ऐसी तपस्या करनी है तो जंगल में जाओ। तो हमने ये बात मंजूर की कि आप हमें खाना मन दीजिए, कपड़ा मन दीजिए। हमने पत्र लिख कर दे दिया अपने ससुर को, कुछ मन दीजिए, लेकिन हम इस सत्संग के बिना और ज्ञान के बिना
नहीं रह सकेंगे, चाहे घर से निकाल दीजिए, चाहे मार दीजिए, चाहे जेल में डाल दीजिए। ऐसे सारी प्रतिज्ञा उनको बता दी। तो उन्होंने ये फाइनल किया कि हम घर से निकाल देंगे। और इस प्रकार से एक दिन काफ़ी झमेला हुआ और मैं 1964 में घर से निकल आई। और घर से निकल कर के थोड़े समय जो भाई ने हमें ज्ञान दिया उनके पास रही। मदर फादर सब कलकत्ता में थे। फिर बाद में कलकत्ते गई और वहाँ 1 वर्ष तक डेली निर्मल शांता दीदी के पास जाना आना करके पढ़ाई पढ़ती रही। ज्ञान की क्लासेस करती थी, सुबह जाती रात को आती। 2 छोटे बच्चे थे, 4 साल का और 7 साल का। जब मैं घर से निकली सवेरे सवेरे 5 बजे दोनों बच्चे बाहर आए। दोनों को 2-2 रुपये देकर कहा कि जाओ, मैं 15 दिन के बाद आऊँगी। लेकिन पर कभी वापस लौटी नहीं। जिस तरह से रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के द्वारा सीता को छुड़वा दिया, उसी तरह मुझे हमारे लौकिक पति ने अपने छोटे भाई जो 14 साल का था उसके द्वारा 20 रुपये देकर एक स्टेशन पर छुड़वा दिया और कहा फिर जहाँ भी जाए आप छोड़ के आ जाना। फिर वहाँ से मैं कैसे कैसे करके सेंटर पे गई। सेंटर वालों में रखा नहीं। साकार बाबा ने कहा कि अभी नहीं, रखने से हंगामा होगा और इसको पहले इनके भाई के घर में भेजो। मैं भाई के घर में चली गई जिसने ज्ञान दिया था। वो हमारा कजन ब्रदर था। फिर जो रियल ब्रदर था वो कलकत्ते में था। उसके बाद वहाँ थोड़े समय रहने के बाद मैं कलकत्ता चली गई और कलकत्ते में हमारे भाई ने बहुत बिगड़ डाली कि तुम्हें मेरे पास रहना है, मैं अकेला हूँ, बिजनेस पे मदद करना है। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं एक नरक से निकल करके दूसरे नरक में नहीं फंसूंगी। और धीरे धीरे पुरुषार्थ करके निर्मल शांता दीदी के सहयोग से मैं वहाँ से भी सिर्फ 15 दिन का नाम लेकर निकली। दीदी ने कहा एक प्रदर्शनी लगी है, 15 दिन के लिए इसको भेज दो, हमारे भाई से कहा। और उसने राजी हो गया और 15 दिन के लिए निकली। फिर मैं कभी वापस नहीं गई। फिर दीदी ने पहले मुझे मुजफ्फरपुर भेजा। फिर वहाँ से जो बहन थी उस बहन ने कहा मैं माता के रूप से यहाँ नहीं रख सकती हूँ तुम्हें। तो फिर वहाँ भी मैं 20-25 दिन रही। पहले अव्यक्त पाठ चलते थे तो ध्यान में पूछा गया तो बाबा ने कहा कि कालका मेल से निर्मल शांता बेटी निकल रही है, उसके साथ इसको पटना स्टेशन से चढ़ा दो और मेरे पास भेज दो। इस प्रकार 1965 में मैं दीदी के साथ ट्रेन में चढ़ के पटना स्टेशन से माउंट आबू चली गई 1965 में। और वहाँ सबसे पहले बाबा ने हमें बहुत प्यार किया और 3 मास बाबा के साथ रहे। हफ्ता में एक बार गोदी में जाते थे, मिलते थे, गिट्टी खाते थे। और वहाँ मुझे 3 मास तक भंडारे में सब्जी की और रोटी पकाने की ड्यूटी मिली थी। विश्व किशोर दादा को मैं खाना भी खिलाती थी और शाम को तैयार होकर रोज़ ऑफिस में बैठती थी। कोई भी वहाँ पर आते थे उनको क्लास कराती थी। इस प्रकार 3 मास रहने के बाद बाबा ने फिर मुझे दिल्ली, कानपुर वगैरह का अनुभव कराया। और उसके बाद मैं पटना गई तो वहाँ पर 1.5-2 बरस रही और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। और पटना में मुझे बाबा के बहुत अच्छे अच्छे लाल अक्षर के पत्र मिलते थे। फिर वहाँ से पार्टी लेके फिर माउंट आबू गई। फिर उसके बाद मैं 1969 में जब बाबा व्यक्त हुए तो मैं फिर माउंट आबू गई और मैंने कहा कि मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, सर्विस पे मधुबन में ही रहूंगी। फिर 3-4 साल में आगरा में रही पहले और 1973 में कलकत्ते दीदी ले आई और वहाँ 6-7 महीने रहने के बाद यहाँ उड़ीसा में नया सेंटर खुला था कटक में,
दीदी ने खोला था, निर्मल शांता दीदी ने, और वो वहाँ मैं आकर के यहाँ कटक में छोड़ के गई। मैं तभी भी नहीं आना चाहती थी कि नया भाषा है, नई जगह है, मैं कैसे सेवा करूँगी, उड़िया भाषा मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन दीदी ने कहा कि नहीं, तुम जाने से वहाँ अच्छे से फल फूल जाओगी, तुम जाओ। बहुत बहाना भी किया, लेकिन दीदी ने कहा कि नहीं। मैंने ये भी कहा कि डॉक्टर ने मना किया, तबीयत ठीक नहीं है, बहाना करके। तो दीदी ने कहा नहीं, रूहानी डॉक्टर की बात माननी है या जिस्मानी डॉक्टर की। फिर मैंने कहा नहीं, रूहानी डॉक्टर की बात मानूंगी। तो मैं दीदी से कह के ठीक 15 दिन के लिए जाऊंगी, और 15 दिन के लिए मैं कलकत्ते से उड़ीसा आई कटक, और फिर वापस कभी गई नहीं। अभी 45 वर्षों से मैं यहाँ पर सेवा पर उपस्थित हूँ। और मैं जब यहाँ पर आई तब एक ही सेंटर था, तेलंगा बाज़ार में, कटक में। उसके बाद यह जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सब जगह जा करके सेवा की, बस में और बैलगाड़ी में, रिक्शे में जाती थी। उस समय गाड़ी तो हमें देखने को भी नहीं मिलती थी, और 60 वर्ष की आयु तक हमने गाड़ी नहीं देखी। फिर यहाँ जब से आए इस मकान में, तब हमने गाड़ी का अनुभव किया। इस प्रकार से तब से लेकर अभी तक हम यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से पुरी, भुवनेश्वर, ढेंकानाल, बारीपदा आदि सब जगह सेंटर खुले। सब जगह मैंने जा के, बाबा ने खूब मेहनत कराई और खूब सेवा करके सेंटर खुलाए। अभी कुछ सेंटर इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे पश्चिम उड़ीसा है, उत्तर उड़ीसा है। वो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी करीब 125 सेंटर हमारे कंट्रोल में हैं, और 250 के करीब बहनें हैं जिनको हमें देखभाल करना पड़ता है। बाकी हमारे साथ में नीलम बहन आई थी नवरंगपुर की, और पार्वती, तो वो एक बहन उधर चली गई नवरंगपुर, और एक बहन संबलपुर चली गई, पार्वती। तो इस प्रकार वो उधर का फील्ड संभाल रही हैं। लेकिन सब यहाँ 8-8, 10-10 साल रहने के बाद यहाँ से निकल करके उधर गई। हमने जब पुरी में सेंटर खोला, कोई हेड नहीं था, तो उसका बदली कराया। वहाँ पर ट्रांसफ़र, नॉर कॉलेज में सर्विस करती थी, मिनिस्टर से बोल के ट्रांसफ़र करा के उसको पुरी में रखा। तो एक पुरी में गई, एक संबलपुर में, एक नवरंगपुर में। बाकी सब बहनें तो बहुत बाद में आई। 80 तक इतने सारे सेंटर खुल गए, बड़े बड़े सेंटर दूर दूर में सब खुल चुके थे। लड़की एक जगह रहती है ससुराल में या पियर में, तुम वहाँ नहीं रह सकी तो मेरे पास रहो, मैं बिजनेस में अकेला हूँ, मुझे मदद करना। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम एक जगह से निकल के नरक से दूसरे नरक में नहीं फंसेंगे। गिरती तो एक नरक ही है, लेकिन वो कैसे भी हमें छोड़ता नहीं था, रात को रहने नहीं देता। फिर हमने दीदी को रिक्वेस्ट किया, निर्मल शांता दीदी को, कि आप कैसे भी हमारे भाई को मोल्ड करके और हमें आप निकालिए। तो हमने अपने भाई को कोशिश की कि तुम चलो दीदी से मिल ले, वो देवी है, उसके सामने कुछ बोलना नहीं। तो उसको जब ले गई दीदी के सामने, तो जैसे ही दीदी को बैठे देखा, वहाँ बैठा सामने, तो उसको देवी का साक्षात्कार हो गया। और जब देवी का साक्षात्कार हुआ तो दीदी ने जो कहा उसने मान लिया। दीदी ने कहा कि इसको कब तक अपने पास रखोगे, 1 साल हो गया, चलो अभी 15 दिन की आप छुट्टी दे दो। एक दूसरी जगह मुजफ्फरपुर में वो लग रहा है प्रदर्शनी, वहाँ सेवा के लिए इसके भेज दूँ। तो उसने बार बार कहा दीदी सिर्फ 15 दिन ही मैं भेजूँगा, ज़्यादा नहीं। तो उसने कहा हाँ 15 दिन के लिए भेजो। तो मुझे कह दिया 15 दिन के बाद नहीं आओगी तो मैं वहाँ 5-6 गुंडों को लेके जाऊँगा और तुमको वापस ले आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं 15 दिन के बाद आ जाऊँगी। इस तरह से मैं 15 दिन की छुट्टी दी, और मैं सब तैयारी उसने बहुत अच्छी कर दी, जैसे कि मैं 1 साल के लिए जा रही हूँ। और फिर वहाँ से मैंने पत्र लिखा कि बहन की खुशी में भाई की खुशी होती है, आप मुझे लेने मत आओ, मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जा रही हूँ।
माउंट आबू जा रही हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम अपने बच्चों से दूर, तुम्हारी दुनिया का क्या होगा, कहाँ जाओगी, तुम्हें कुछ अकल नहीं है, पता नहीं है। बहुत कुछ पत्र में भेजा, कहा, लेकिन मैं फिर बाबा के बुलाने से ऊपर चली गई मधुबन, और मधुबन में जाकर पांडव भवन में बाबा के पास रही। बहुत बहुत अनुभव किए, बहुत सुख शांति अनुभूति हुई, प्राप्ति हुई, और मुझे पूरा निश्चय हो गया कि अभी मैं पूरी बाबा की बन करके रहूँगी। बाबा ने भी पहले मिलन में मुझे बहुत अच्छे अच्छे वरदान दिए। जब मैंने कहा बाबा मुझे डर लगता है, यहाँ से भी कोई ले तो नहीं जाएगा, बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जो बलिहार जाते हैं वो गले के हार बन जाते हैं, उनको कोई भी मेरे पास से ले नहीं सकता है। साकार बाबा से मैं जब पहले मिली तो पहले वहाँ रात्रि की क्लास होती थी। रात्रि की क्लास में मेरा फैंसी बॉक्स खो गया था, तो हम मन में संकल्प कर रहे थे। 3 जने गए थे, हम और सत्यवती बहन और सौभाग्य बहन, तीनों मदर थे। तो मैं संकल्प कर रही थी कल लक्की लेक के पास जाएंगे, बाजार से फैंसी सामान का बॉक्स ले आएंगे, साबुन वगैरह सब। लेकिन बाबा ने मुरली चलाई कि बच्ची कोई भी चीज़ तुम्हारी छूट गई है, खो गई है, गुम हो गई है, तुम कभी बाजार लेने नहीं जाना, अपनी टीचर को लिख कर दे दो, सब बाप के घर में मिलेगा, तुम यहाँ बाप के घर में आई हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको तो हमने कुछ बताया ही नहीं, बाबा को कैसे पता पड़ा। तो ऐसे मेरा निश्चय बहुत बढ़ता चला गया। फिर जब सुबह सुबह हम बाबा को कमरे में मिले तो हम तीनों जब सामने बैठे तो बाबा ने मेरी परीक्षा भी ली। कहा बच्ची तुम अकेली आई हो या अपने बच्चों को लाई हो? मैंने कहा नहीं बाबा, मैं अकेली आई हूँ, किसी को नहीं लाई हूँ। तो उसने परीक्षा ली कि निर्मल शांता दीदी के हाथ रख के कहा कि देखो मुझे अपनी बच्ची से कितना मोह है, प्यार है, तुम्हें मोह नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे मोह नहीं आएगा, मैं खुद आपकी बच्ची हूँ और ऐसे ही सेवा करती रहूँगी। फिर बाबा ने मुझे गोद में लिया, गोद में लेके बहुत पीठ थपथपाई कि शाबाश बेटी, मुझे ऐसी बच्ची सेवा में चाहिए और सेवा करती रहो, आगे बढ़ती रहो, मुझे ऐसी नष्टमुआ बच्ची चाहिए। बाबा ने मुझे नष्टमुआ कहा और विजयी रतन का वरदान दिया कि तुम मेरी विजयी रतन हो और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा के पास आ गई और मैंने जब दीदी से रास्ते चलते में कहा कि मैं जी भर के रहूँगी, थोड़ा नहीं रहूँगी, तो दीदी ने कहा नहीं 8 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। मैंने कहा नहीं दीदी, जो कुछ भी हो, मैं अपना सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं तो जी भर के रहूँगी। जब परमात्मा पति के से मिलने जा रही हूँ तो दीदी ने कहा अच्छा देखो। लेकिन मैं जब बाबा के कमरे में गई और बाबा से जब मिलने की बात हो गई तो बाबा ने लास्ट में निर्मल शांता दीदी को कहा कि बच्ची, तुम इन बच्चियों को जी भर के रहने देना, ये जब तक चाहें तब तक रहने देना। तो मेरा और निश्चय बढ़ गया कि ये तो बाबा एकदम जानी जाना ना रहे, मैंने कुछ बताया ही नहीं, कहा नहीं, और इसको कैसे सब बात का पता लगता है। और ऑलमाइटी पर पूरा निश्चय विश्वास हो गया। जब गोदी में भी गई तो बिल्कुल लाइट अनुभव हुआ, ज्योति अनुभव हुई कि मैं तो एक लाइट हूँ, ज्योति हूँ और ज्योति की गोदी में सो रही हूँ और बाबा मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा है। इस प्रकार से बहुत प्यार किया। विशेष शास्त्र गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, हमारा लाइफ ये चारों है, गीता, भागवत, रामायण और महाभारत। और हमने हर शास्त्र का अनुभव अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, रामायण का भी और गीता का भी। दादी से हमारा बहुत 69 से लेकर के और जब तक दादी रही 2007 तक हमारा बहुत घनिष्ठ प्यार था। तो ऐसे हमने कई ऐसी बातें हैं जो दादी हमारे मन की बात को जान लेती थी। जैसे एक बार मैं खड़ी थी
तो मेरे मन में था कि दादी को, जो बीना बहन है, रोज़ तेल लगाती है सिर में, लेकिन मेरे मन में था कि मैं आज तेल लगाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ दादी के पास खड़ी, और दादी ने ये बात समझ ली कि कमलेश क्या चाहती है। तो दादी ने कहा, अच्छा तुम आज दादी की सेवा करोगी ना, तुम्हारे दिल में ये है? मैंने कहा जी दादी। तो फौरन बीना को कहा कि तुम आज कमलेश को दे दो मेरी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार दादी हर एक के दिल की बात जानती थी। जब मैं यहाँ पर आई, दादी मुझे छोड़ के गई, निर्मल शांता दीदी, तो 500 रुपये हाथ में दे के गई। लेकिन जब बड़ी दादी आई तो बड़ी दादी ने कहा कि अरे इसका बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, 500 रुपये में क्या करेगी ये? कुछ भी, यहाँ एक टेबल नहीं, चेयर नहीं, कुछ नहीं था, खाली चटाई पे बैठकर और टूल पे बैठ के हम क्लास कराते थे। तो दादी ने 500 रुपये का फौरन हमारे लिए एक अकाउंट खुलाया और पैसा जमा कराए, और कहा जब भी कोई बात है हमें बताना। तो यहाँ जो भी परिस्थिति आती मैं दादी को फ़ोन कर देती। 3-4 महीने के अंदर यहाँ बहुत बड़ा विघन आया। एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम यहाँ से बिस्तर वगैरह सब लेकर भाग जाओ, ये संस्था तुम्हारी यहाँ नहीं चलेगी, और नहीं तो हम तुम्हारा सामान उठा के फेंक देंगे। जब दादी को मैंने कहा तो दादी ने कहा तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान बाबा है, हाथी चलता रहता है, लोग पीछे चिल्लाते रहते हैं और लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। तो मैं बाबा की स्थापना के काम के लिए, बाबा नहीं भेजा है, वो तुमसे स्थापना का काम कराएगा। तुम किसी की बात सुन के डरो नहीं, तुम चलती रहो। हर प्रकार से दादी हमें उमंग उल्लास साहस देती थी। जब हमारा कोई मकान नहीं था, हमने मकान बनाने के लिए सोचा नहीं। यहाँ भुवनेश्वर, बारीपदा, सब जगह मकान बन गए, लेकिन हम सेवा में ही लगे रहे। तो दादी ने सबने प्रेरणा दी कि आगे चल के मकान मालिक हैरान करेगा, कोई छोटी सी ज़मीन लो, मकान बनाओ। तो हमने जब मकान बनाने का संकल्प किया और ये मकान ज़मीन जब ली, तो पैसा तो कागज़ में नोट हो गया, लेकिन कोई पैसा देता नहीं था। बोला कि आप शुरू करो, हम देंगे। तो यहाँ दादी दूसरे के मकान का उद्घाटन करने आई, भुवनेश्वर का, और यहाँ पर हमने फाउंडेशन डलाया। सवेरे 4 बजे जब दादी से पूछा तो दादी ने कहा कि तुमने 20 बरस से यहाँ सेवा की है, तुम्हारा मकान सबसे जल्दी बनेगा और चुटकी में बन जाएगा। अमृत वेले मुझे कहा, और वो बात एकदम सच हो गई। जब दादी यहाँ से गई तो उसने पहला ड्राफ्ट 25,000 का माउंट आबू से हमारे लिए भेजा और कहा इससे फाउंडेशन डालो। जैसे ही मैंने फाउंडेशन शुरू किया, पैसा धनाधन आता चला गया और 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो गई। और दादी जब आई फाउंडेशन पर, चीफ मिनिस्टर आना नहीं चाहता था, लेकिन दादी के नाम से 15 मिनट के लिए आया, पर 1 घंटा बैठा। फिर दादी ने कहा मैं फाउंडेशन में आ गई, कमलेश मैं इसमें नहीं आऊँगी, उद्घाटन में। मैंने कहा नहीं दादी, आपको हमारे पास दोनों बार आना पड़ेगा, फाउंडेशन में भी और उद्घाटन में भी। तो ऐसा टाइम आया कि कलकत्ते में आई थी, उसी टाइम हमने 12 घंटे के अंदर बातचीत करके 8 दिन पहले ही पूरे को दिन रात लग के मकान पूरा किया और दादी से बात करा लिया यहाँ आने के लिए। तो वो उद्घाटन में भी आई। कहा कमलेश इतनी ममतामयी है, जो राजस्थान में इतनी जगह है, मैं कहीं एक बार भी नहीं गई हूँ। और इसके पास उद्घाटन में आई, फाउंडेशन में आई, 7 बार आई दादी यहाँ पर। इतना हमें दादी प्यार करती थी कि उसकी एक एक बात याद आती है। गोदी में लेती थी, गिट्टी खिलाती थी, बादाम खिलाती थी, सब बातें याद आती हैं। आज भी हमने अपने सामने दादी का फोटो लगाया है और हम हमेशा बाप दादा के साथ बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, दादी को अपने साथ रखते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है, उमंग उल्लास मिलता है। दादी को कभी किसी बात का हेडक नहीं रहता था, एकदम निश्चिंत रहती थी। ये सब बातें देख के एक बार मैं गई और मैं रोने लगी कि दादी मैं नहीं जाऊंगी, बाहर सर्विस पे बहुत सहन करना पड़ता है। तो दादी ने मुझे कहा रे
मैं यहाँ 65 सीटों का सहन करती हूँ। 65 भाई थे उस समय यज्ञ में, और तुम्हें थोड़ा सा एक दो स्टूडेंट कुछ कह दिया तो सहन नहीं हो सकता है, क्यों? सहन करो, सहन शक्ति बढ़ाओ। तो दादी ने हमें समझा के हर प्रकार से शक्तियाँ और गुणों से सजाया, और एक एक गुण और शक्ति, हिम्मत, साहस बढ़ता चला गया। और बड़ी हिम्मत साहस से मैं यहाँ पर आकर ये वीणा उठाया कि मैं चारों तरफ की सर्विस करने लगी। ना कोई मिनिस्टर से डरती थी, ना कोई गवर्नर से। पीछे धड़ाक से चली जाती थी गवर्नर हाउस में, मिनिस्टर के पास। जहाँ जहाँ जाना होता था सेवा में हाजिर हो जाती। कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है, सब डिवीज़न हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं नहीं गई हूँ। कहाँ कहाँ बैलगाड़ी में भी जाना पड़ता था और कहाँ कहाँ बस में भी। और इस तरह से धीरे धीरे ये मकान भी 2 साल के अंदर तैयार हो गया। 60 में इसका फाउंडेशन डला, 90 में, और 92 में बन के तैयार हो गया। 25 साल हो गए इसको। तो दादी जी ने हर कदम पर और हर समय, हर पल हमें सूक्ष्म में भी मदद की और स्थूल में भी मदद की। 1969 से जब से बाबा गए तब से हमने दादी और दीदी, बड़ी दीदी और भी ज़्यादा, जब मैं जाती थी तो हमें बस से ही, बस लेने जाती थी उस समय, या गाड़ी जाती थी, बैलगाड़ी भी चलती थी, तो हम उसमें बस में बैठ के जाते थे। तो बस से जब दीदी को फ़ोन करते थे तो दीदी फ़ोन पे ही डांस करने लगती थी और कहती क्या कन्हैया आ गया, और राधा कहे, कृष्ण कहे राधा से कि मैं क्यों काला, ये क्यों गोरी, ऐसे ऐसे गीत गा करके नाच नाच के हमें स्वागत करती, खुश रखती। और जब मैं वहाँ 3-4 मास रही, कई बार 3-3 मास रही हूँ पांडव भवन में। मुझे पांडव भवन बहुत याद आता है, अभी भी जब मौका मिलता है मैं जाती हूँ, बहुत खुशी से। अभी रही थी, थोड़े दिन पहले गई, तो दीदी, बड़ी दीदी डेली मुरली सुनती थी, अपने पास में मुझे बैठाती पैरों के पास। थोड़ा भी सुस्ती आएगी तो कहेगी नहीं तो मुरली लिखो। इस प्रकार से हमारा बहुत ही दीदी दादियों ने पालना करके मुझे इतना आगे बढ़ाया और यहाँ तक मैं पहुँची। ऐसी कोई पूर्वज दादी नहीं है जिससे मैंने पालना नहीं ली हो। भोली दादी है, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, और चंद्रमणि दादी है, रतनमणि दादी, ये तो सब है। अभी भी हम पालना लेते हैं, लेकिन बड़ी दादी और दीदी की विशेष पालनाओं से हम पले और आगे बढ़ते रहे, इतने वर्षों तक चलते रहे। हम आए थे तब हमारी आयु 26 वर्ष की थी, अब हमारी आयु 78 वर्ष की होने जा रही है। इस तरह से सारा जीवन हमारा बाबा के साथ कटता है। हम अकेले रहते हैं तो अभी बहुत अच्छा लगता है, बाबा के साथ बातें करते रहते हैं, आनंद आता है, और काम करते हैं तो अभी अच्छा लगता है। कभी हमें बोरियत फील नहीं होती है किसी प्रकार से कि मैं अकेली हूँ या मैं चल नहीं सकती हूँ, दौड़ नहीं सकती। दौड़ती थी तब भी बहुत अच्छा। सब कहते थे ये तूफान मेल है, दौड़ती है, पहलवान है, बहुत सेवा करती है। लेकिन अभी मैं भाग दौड़ करके नहीं सेवा कर सकती हूँ, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा क्लासेस करा के सब जगह सेवा करती हूँ। 2010 में मैं गई थी दुबई, और 2012 में गई मॉरिशस, और 2017 में लंदन गई। 15 दिन रही दादी जी के सब देखने के लिए। वहाँ मैं 15 दिन 15 जगह पर क्लास कराई, काफ़ी जगह पर गई। दादी का सब देख के बहुत खुशी हुई, वाणी के द्वारा, क्लासेस के द्वारा, और वैसे स्थूल सेवा बैठ के सब करती हूँ। और अपना मन को बहुत खुशी रख के चलती हूँ कि बाबा का रथ है, इस रथ में मुझे भगवान मिला और क्या चाहिए। इस प्रकार से मैं बहुत खुश रहती हूँ भगवान को पाकर, कि मुझे बाबा को बहुत लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे कहाँ से निकाल कर कहाँ ले आए। मैं कीचड़ में रहती, नरक में पड़ी रहती, अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा क्या हाल होता। लेकिन मैं बाबा के पास आ गई तो वाह बाबा वाह,
और बाहर ड्रामा और वहाँ मेरा भाग्य। मैं एक गीत अंदर में गाती रहती हूँ और सदा बाबा की याद के नशे में खुश रहती हूँ। मेरा सेवा से ही जन्म हुआ। जैसे ही मैंने जन्म लिया ज्ञान में, वैसे ही मैंने सेवा शुरू कर दी। तो मैं जब बंधन में थी तो मैं वहाँ सेवा पे जाया करती थी। तो जैसे ही हमारा लौकिक पति घर से बाहर चला जाता तो मैं चप्पल पहन के घर से बाहर चली जाती और लोगों को ब्लॉक में जाके सेवा करती थी। इस प्रकार से कई मददगार मिल जाते थे। जैसे हमारा लौकिक पति सब कुछ फाड़ देता था, चित्र है, किताब है, तो मैं रोने भी लगी। तो दादी दीदियों ने कहा कि नहीं, मैं दोबारा भेज दूँगी, तो दोबारा आ गए। फिर मैंने इतना सुंदर उसको सजाकर पड़ोसी के घर में रखना शुरू कर दिया और मैं इतनी युक्ति से काम करती थी कि उसको मालूम भी नहीं पड़ता। और 8-8 घंटे योग करती थी। हम फोटो नहीं रख सकते थे, लेकिन माथे की बिंदी रख के योग करते थे। 8-8 घंटे योग। सब्जी भी जल जाती थी, पता नहीं पड़ता था। फिर दोबारा उसको साफ करती, दोबारा बनाती, कपड़े धोती, आवाज़ भी नहीं आती दरवाज़ा कोई खटखट कर रहा है, लेकिन मैं कपड़े धोने में मस्त रहती। जब खोलती तो मुझे बहुत गाली सहन करनी पड़ती थी, लेकिन जितना लोग गाली देते मैं उतना खुश होती। और ज़्यादा तो मैं बाथरूम में जाके हंस करके आ जाती थी कि बाहर में हंसूंगी तो और ही गाली खाऊंगी। तो इस प्रकार से विघ्न आते थे, फिर भी हमने क्लास करना बंद नहीं किया। ऊपर छत पर लाइट होते हुए मैं बिजली जला के क्लास नहीं करके लालटेन में क्लास करती थी और बच्चों को एक सीटी दे दी थी कि तुम्हारे पापा जब घर में आए तो तुम सीटी बजा देना। तो वो जब सीटी बजाता था तो मैं लालटेन को बुझा देती थी और स्टूडेंट सब छत से भाग जाते थे। और जब वो देखने आता कि यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, नीचे चला जाता। मैं योग में बैठी रहती थी। तो जब वो चला जाता तो फिर सारे स्टूडेंट आ जाते, फिर मैं उनको क्लास कराती, मुरली सुनाती। इस प्रकार हमारी 25-30 की क्लास घर में ही हो गई। और घर में हमारे पड़ोसी रहते थे जो हमारे किराएदार थे। हमारा मकान था लेकिन वो किराए पे रहते। उनकी दीवार आधी थी, तो हम कुर्सी पर चढ़ के उस दीवार से छलांग लगा के उसके कमरे में हमने पाठशाला चलाई। तो किसी को पता नहीं चलता था। सुबह क्लास कराती, शाम को क्लास कराती जब लोग घर से बाहर होते थे। और घर का काम भी सब करती थी 8-8 घंटे, 12-12 घंटे। तो जब मैं इस तरह से छुप के क्लास कराती रही, एक बार एक बहन को 3 दिन घर में छुपा के रखा, ताले में बंद करके। जब वो चले जाते तो उनको बाहर निकाल के सेवा कराती और जब वो आ जाते तो उनको बंद करके चाबी अपने पास रखती। तो इस प्रकार से वहाँ से ही मुझे बहुत मदद मिली। और जब हमने फिर किराए पर मकान ले लिया और बहुत सस्ता मकान ले लिया, 25-30 स्टूडेंट आने लगे, तो मैंने बाबा को एक लेटर लिखा, लाल पत्र। बाबा का आया कि बच्ची तुम खुद टीचर हो और तुम्हें टीचर की ज़रूरत नहीं है। तुम एकलव्य हो, मेरी बच्ची एकलव्य हो। अर्जुन गुरु के पास जाता था लेकिन तुम्हारे पास वहाँ कोई क्लास नहीं है, फिर भी तुम मेरी अच्छी बच्ची हो, एकलव्य है। तो धीरे धीरे मुझे नशा चढ़ता गया कि मुझे तो ज़रूर टीचर बनना है। 5 बार मैं सफ़ेद का साड़ी पहनती थी, 5 बार उतारती थी, रंगीन पहनती थी। इस प्रकार से घर से ही मेरी सेवा की लगन बढ़ती गई। कितने भी विघ्न आए, मुरली में किसी दूसरे के एड्रेस पे मंगा के बच्चों को भेज के मंगा लेती थी, मुरली ले आए, मुरली ले आए। और युक्ति से रोज़ मुरली पढ़ती थी, कैसे भी टॉर्च जला के कमल में भी पढ़ती थी। 3 वर्ष में बंधन में रही, खूब कड़े बंधन में। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं वहाँ से सीता की तरह निकाल दी गई और मैं निकल के आ गई। लेकिन मैं आज बाबा के यहाँ पूरा आराम से रहती हूँ, कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई किसी प्रकार से। फिर जब हम ईश्वरीय सेवा में आते हैं तो अभी बहुत विघ्न आते हैं। पटना में गई तो वहाँ भी काफ़ी विघ्न आए, बनारस में गई वहाँ भी विघ्न आए।
तो ऐसे विघ्नों का क्या वर्णन करें। जो भी विघ्न आते हैं कर्मों की फिलॉसफी के हिसाब से आते हैं, अपने कर्मों की गति है, अपने ही कर्मों के हिसाब किताब है, ये सोचकर मैं उनको अब रिपीट नहीं करती हूँ। लेकिन ईश्वरीय परिवार में जैसे हमारे वहाँ विघ्न आए, उससे 4 गुने विघ्न ईश्वरीय परिवार में मैंने सहन किए, इसलिए सहन शक्ति बहुत बढ़ती चली गई। फिर जब यहाँ मैं उड़ीसा में आई तो भी काफ़ी विघ्न आए, काफ़ी लोग विघ्न डालते रहते, लेकिन दीदी दादियों से सहयोग लेकर, शक्ति लेकर, योग के जरिए सब विघ्न पहले आते दैवी अपने लौकिक परिवार के विघ्न, समाज के विघ्न, फिर आते हैं दैवी परिवार के विघ्न, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर के विघ्न, और फिर आते हैं जब हम सेवा पे निकलते हैं तो स्टूडेंट के विघ्न, मेरा तेरा विघ्न, यूनिटी तोड़ने का विघ्न, अनेक प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन हम तो सब पार करते 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 अभी वानप्रस्थ अवस्था में पहुँचे हैं। यही सोचते हैं अब हमें उपराम रहना है और यही सेवा में व्यस्त रहते हैं। इसी स्थिति में क्या हमें घर जाना है। हर एक दादी की बात हमें याद है। मम्मा हमेशा कहती थी कि हर पल तुम्हारा अंतिम घड़ी है, और दीदी कहती थी कि उसको याद करो, एक बाबा मेरा और कोई नहीं। और बड़ी दादी कहती थी कि हमेशा कर्मातीत अवस्था को लाने की कोशिश करो। जगदीश भाई हमेशा कहते थे कि एक बल एक भरोसे पर आप आगे बढ़ते जाओ। हर एक दादियों के एक वर्षन्स लेके, एक बातें लेके मैं उनको याद करती रही और आगे बढ़ती रही। आज भी जब मैं व्यर्थ को कभी नहीं आने देती हूँ, जब एक भी संकल्प इधर उधर का आएगा फौरन पानी की लकीर की तरह काट के समर्थ संकल्प दादियों के और बाप दादा के अपने जीवन के अंदर लाती हूँ और शक्ति मिलती है मुझे। तो हम जब सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर शक्तिशाली हैं तो माया हमारा क्या करेगी। ऐसी कोई माया नहीं आई कि जब से मैंने प्रतिज्ञा की और इस ज्ञान में आई तो मुझे कोई हरा सका हो इस बात में। इसलिए मैं विजयी रतनु बाबा की सफलता मूर्त हूँ। ये मेरा अंदर से दृढ़ विश्वास है। विश्वास बड़ी चीज़ है और विश्वास सबसे अच्छा होता है। बाबा में विश्वास कहते हैं कि 3 दोस्त से सौत बहुत बड़े, एक विश्वास और एक धन, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों की गहरी दोस्ती थी और बहुत आपस में मिलते थे, रहते थे। तो एक दिन क्या आया कि अलग होने लगे तीनों। तो धन ने कहा, आपस में बातचीत की, ज्ञान ने पूछा कि हम लोग अब कहाँ मिलेंगे। तो धन ने कहा कि मैं तो अमीरों के घर में मिलूँगा, और ज्ञान ने कहा कि मैं तो स्कूल में मिलता हूँ, किताबों में मिलूँगा। लेकिन जो विश्वास था वो चुप रहा, वो कुछ बोला नहीं। तो उससे जब पूछा करे तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे, तो उसकी आंख में आंसू आ गया। आंसू लाकर वो कहने लगा कि मैं एक बार चला गया तो फिर मैं दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा। इसलिए मेरा एक ही रहता है कि हमें किसी के प्रति भी अपना विश्वास कम नहीं करना है। दादी दीदियों का मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। जो भी विघ्न आएगा, दादी एकदम पत्र भेजती थी कि कमलेश बहुत होशियार है, वो अपने ज्ञान और योग के द्वारा विघ्न को ख़त्म कर देगी। अच्छे अच्छे भाई बहनों ने हमें निकालने की भी कोशिश की, सेवा नहीं बढ़ने देंगे ये भी कोशिश की, लेकिन वो सारे विघ्न अपने आप ही बाबा की मदद से, दादियों के सहयोग से कट जाते थे। जब लौकिक विघ्न कट गई तो ईश्वरीय विघ्न कट गई, तो जिज्ञासु के विघ्न क्यों नहीं कटेंगे। अभी भी विघ्न आते हैं, सेंटरों पर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। और अभी तो हमने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है कि ज़्यादा तो सुनते हुए भी सुनो मत, देखते हुए भी देखो नहीं।
और ज़रूरत है उतनी कम बोलो, बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा है उपराम होके रहना, निश्चिंत होके रहना कि हमारा अब आयु हो गया, हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। हमेशा दीदी कहती थी कि ऊपर जाना है, ऊपर याद करो। तो वो बातें याद करके हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी स्थिति को अचल अडल और अटल बना करके शुरू से रखा और आगे भी रखते रहेंगे जो भी परिस्थिति आई। यहाँ तक कि यहाँ पर विनाश लीला भी हुई। 99 में मैं अकेली थी, ये दोनों माउंट आबू गए थे, हमारी साथी बहन और रथमल बाई, और हम अकेले थे। और इतना ज़बरदस्त तूफान आया जो पानी भी नहीं मिले, खाना भी नहीं बना सकते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते हैं, 10-10 लोग मिलके दरवाज़ा बंद करते। कोई तो साउंड के सुन के भी हार्ट फेल हो गए, लेकिन हम यहाँ खाट के ऊपर खाट रख के भी बैठे रहे। पानी भर गया तो भी कोई चिंता नहीं, तारे सब कट गए, मुरली नहीं, टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति आई भयंकर, वो भी सब बाबा ने पार करा दी। इस प्रकार से आती है, लेकिन परिस्थिति अपनी स्थिति से हम खत्म कर सकते हैं। हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मिक बल और आत्मिकता सब ठीक है तो परिस्थिति क्या करेगी, आएगी और जाएगी। जिस प्रकार बीमारी आती है फिर चली जाती है, आती है जाती है, और अगर ले जाना होगा तो बाबा ले जाएगा, ले जाने में हम निश्चिंत है। हमारा बीमारी के रूप से भी बहुत परीक्षाएं आई, शारीरिक रूप से हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अनेक शुगर है, स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन हमने किसी बात में कभी हिम्मत नहीं हारी। और हमें मधुबन हमेशा मदद करता है। मधुबन हमारा प्यारा है, प्राण है। हम रहते यहाँ हैं, लेकिन हमारा बुद्धि रहता है मधुबन में। 3-4 महीने में एक बार हम जरूर जाते हैं। लंदन गए, लंदन में सबने कहा कि दादी जान की तो कमाती है, अब आप यहाँ रहो, साकार बाबा से मिलन वाले हो। मैंने कहा हम यहाँ रहेंगे तो मधुबन नहीं जा पाएंगे, हमारा मधुबन के बिना नहीं रह सकते हैं, और बार बार आना होगा नहीं। यहाँ से आप हमें 1 साल में 1 बार भेजोगे, लेकिन हम 1 साल में 4 बार जाते हैं मधुबन, 5 बार। मम्मा की सब मुरली सुनी, मुरली पढ़ी, किताबें पढ़ती। कभी पहले फ़ोन तो बहुत कम ही थे, पत्र मिलते थे, बातचीत करती थी, लेकिन आमने सामने नहीं मिली। बंधन में थी, बहुत कठिन बंधन में थी मम्मा के सामने में। तो क्या है कि उस समय तो बाबा के और मम्मा के आने के पाठ चलते थे। मम्मा जब 1965 जून में गई तो जब भोग लगा तो कलकत्ते में जो रोजी बहन है, तो उनकी माँ है लक्ष्मणा बहन, उनके तन में मम्मा आई और मैं पीछे बैठी थी, लेकिन मेरे को मम्मा ने ऐसे करके बुलाया जैसे कि मेरे लिए मम्मा आई, और मेरे को बुला के मेरे को गोदी में लिया। ठीक 15 मिनट घड़ी देखकर मैं मम्मा की गोदी में लेटी रही, और मम्मा ने कहा कि आज मम्मा खास तुम्हारे लिए आई है, और तुम ये कभी मत समझना कि मैं मम्मा से नहीं मिली हूँ, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। इसी साल में तुम्हारे बंधन एकदम कट जाएंगे। और ठीक उसी साल में मेरे बंधन कट गए और अक्टूबर-नवंबर में मैं माउंट आबू पहुँच गई। तो इस प्रकार मम्मा ने मुझे बहुत प्यार किया। कभी ये मत कहना मैं मिली नहीं। बाबा के साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ मैं दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती की बेटी हूँ। जब मेरी अम्बा काली सरस्वती इतनी महान दुर्गा, दुर्गुणों को हरण करने वाली माँ है, तो मैं क्यों नहीं ऐसे बन सकती हूँ। बाबा जितना बुजुर्ग होते हुए इतनी सेवा करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये सारा मेरे को अंदर में रहता है। और आज भी मैं मम्मा को भी याद करती हूँ, बाबा के साथ साथ सारे पूर्वजों को रोज सत प्रणाम करती हूँ। अमृत वेले पहले नंबर बाबा को गुड मॉर्निंग प्रणाम, फिर सत प्रणाम पूर्वजों को, मम्मा को, दादी दीदियों को, परदादी को, सबसे मिलती हूँ अमृत वेले, और फिर बाबा में खो जाती हूँ। इस प्रकार से मुझे बाबा ने निद्रा जीत भी बना दिया। पहले बहुत नींद करती थी,
यहाँ तक कि पत्र लिखा बाबा को कि मुझे नींद आती है, क्या करूं? तो बाबा ने कहा बच्ची चाय पीना शुरू कर। चाय पीने लगी, फिर भी नींद आती थी। लेकिन आज मेरी वो स्थिति है कि बाबा ने मुझे निद्राजीत बना दिया। जितना सोना चाहूंगी थोड़ा सा सोऊंगी, नहीं तो नहीं। ऑटोमेटिक, कोई अलार्म की जरूरत नहीं है, कोई गीत की जरूरत नहीं है। 3 बजे 3:30 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। मैं भले ही लेटी रहती हूँ अपने तकलीफ के मारे कि टाइम पे उठूंगी जिससे ज़्यादा नहीं बैठना पड़े, पर मैं 3:30 बजे बेड पूरा छोड़ देती हूँ और मुंह हाथ धो कर के बाबा के सामने रोज कोई भी हालत में योग करूँगी, चाहे तकलीफ है चाहे कुछ भी है। तो वो योग बल, जो गुप्त योग बल है, वो हमें बहुत शक्ति देता है। वो दिखाई नहीं देता है, जैसे डॉक्टर बीमारी की दवाई देता है, दवाई लग रही है, मालूम नहीं पड़ता है। हम खाते रहते हैं और शरीर ठीक होता रहता है। इसी प्रकार हम योग कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता है, पर योग अंतर मन से बाबा के साथ करते रहते हैं तो हमें आत्म बल शक्ति बढ़ती चली जाती है। वो हमें कभी भी मतलब कोई भी प्रकार से तकलीफ और दुख नहीं दे सकती है। आत्मबल तो अभी देखिए, जब हमने ये मकान बनाया तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा कि आपने इतना बड़ा प्लान किया है, कितना पैसा इकट्ठा किया है? मैंने कहा भाई कोई पैसा मेरे पास नहीं है, इतना बड़ा प्लान है तो, लेकिन पैसा कोई नहीं है, 2 पैसे हैं बस, 2 रुपये है मेरे पास। 1 रुपया आत्मविश्वास, 1 रुपया परमात्मा विश्वास, बस ये 2 रुपये से मेरा मकान बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर आश्चर्य करने लगा, यार ये रुपये तो बहुत बड़े हैं। वो जब तक मकान बना 1 पैसा उसने लिया नहीं। जब दादी आई उद्घाटन के लिए, और बल्कि और उसको इधर उधर से पैसा मिलता भंडारी में डाल जाता, तब मैंने कहा नहीं, दादी के हाथ से आपको 1 अटैची 4-5 ड्रेस भर के मैंने कपड़े वगैरह उसको दिए, तब उसने सौगात ली नहीं, 1 पैसा भी लिया। तो आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास, 2 विश्वास इतने बड़े हैं कि कोई भी चीज को वो कर सकता है। जो प्रेरणा मिले अच्छी, वो चाहे सो कर सकता है। असंभव शब्द तो कभी मनुष्यों की डिक्शनरी में नहीं है ना। असंभव शब्द तो मूर्खों की डिक्शनरी में। जो असंभव था वो तो संभव हो गया, जबकि हम भाषा भी नहीं जानते और यहाँ पर आ गए, और 8 दिन में उड़िया भाषा समझने लगे और वो हमारी हिंदी भाषा समझने लगे। अब हम हिंदी में बोलते हैं, वो उड़िया में बोलते हैं, और 8 दिन के अंदर सब शुरू हो गया काम। तो जहाँ 45 वर्ष तक बैठे रही और गए नहीं, भाषा यहाँ का अलग है और यहाँ का कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है, सब अलग है, पर हम इसमें घुल मिल गए और बाबा की शक्ति के आधार से चलते रहे, दादियों के बल से। हर एक दादी का हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। चंद्रमणि दादी दूर से ही देख के हाथ फैला लेगी, हंसेगी, गले से लगाएगी, और बड़ी दीदी हमेशा स्वागत करती थी जब जाते थे। क्या कहने पांडव भवन के, वहाँ लाइन लगी रहती थी, वहाँ हम बैठे रहते, सब दादियों के साथ हंसना खेलना सब चलता था। अब वही जगह हमें याद आती है। हम रोज अमृत वेले शांति स्तंभ पे जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, 1-1 घंटा वहाँ बैठते हैं, अभी जाते हैं तो अभी, और हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, मेडिटेशन हॉल में जाते हैं, और जो ऑफिस के सामने की जगह रोज उसको याद करती हूँ। हमारे पांडव बैठे रहते, वो पांडव भी हमें बहुत याद करते हैं। उड़ीसा से 100 भाई बहन होंगे, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, सब जगह मिलाकर। जो दिल्ली का वो जो सी ऑफ करने का रवि भाई, वो भी यहाँ का। अभी जो है निर्मल, वो भी यहाँ का है। बहुत है, पानी का पिलंबर भी यहाँ का है, हमारे ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। बहुत भाई बहन है, और करीब 250-300 बहनें यहाँ रहती हैं। फिर कितनी बहनें, 4 बहनें वारसी में हैं हमारी यहाँ की, उड़ीसा की।
विदेश में भी हैं 2 बहनें, सब जगह हैं उड़ीसा की बहनें। बाबा ने खूब मेहनत कराई और खूब सेवा करके सेंटर खुलाए। ओम शांति। यही मेरा छोटा सा अनुभव। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी की अथक निस्वार्थ सेवा के बल से दीदी जी के पास 300 समर्पित बहनें एवं 9 समर्पित भाइयों के सहयोग से आप 115 सेवा केंद्र एवं 665 गीता पाठशालाओं में निर्विघ्न रूप से दिशा निर्देशन दे रही हैं। आदरणीय कमलेश दीदी जी के अंग संग रहने वाली एवं उड़िया पत्रिका ज्ञान दर्पण की संपादक दीदी सुलोचना जी के अनुभव उन्हीं की मधुर वाणी से। सुलोचना दीदी। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी सुलोचना। मैं ज्ञान में 1977 जून में आई। मुझे पूरी से ज्ञान मिला। ज्ञान जब मिला तब मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैंने लौकिक में इंटर साइंस एग्ज़ाम दे कर के आई थी। ज्ञान के कारण हम एग्ज़ाम के बाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेगुलर में क्लास करती थी। मेरी एक दिन भी क्लास मिस नहीं होती थी। हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में ही ब्रह्मा कुमारी निरुपमा बहन जी उस समय रहती थी, तो उनसे ज्ञान सुना। ज्ञान सुनने के बाद हॉस्टल से रोज़ क्लास में जाती थी। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने से पहले मैं माउंट आबू गई, बाबा से मिली। बाबा से मिलने के बाद मेरे अंदर ये दृढ़ संकल्प आया, मुझे भी ऐसा ब्रह्मा कुमारी जीवन बिताना है, समर्पित होकर के सेवा करना है। उसके बाद मैं अपने गांव में थी। गांव से जब समर वैकेशन हुई तब हम कटक आए। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी जी, जो उड़ीसा में सबसे पहले ज्ञान का गंगा प्रवाहित किए, तो उनके पास आकर रहे। उस समय मेरे को तो हिंदी इतना समझ में नहीं आती थी। वो कुछ बोलते थे, मैं और कुछ कर देती थी, लेकिन उनका प्यार मेरे को इतना अलौकिक आकर्षण भर दिया। मैं छुट्टी ख़त्म होने के बाद मैं अपने गांव गई और जाने के बाद मेरा एडमिशन था, लेकिन मेरा मन तो वहीं था कटक में आकर के मुझे समर्पित जीवन बिताना है। तो एडमिशन सब ले रहे थे, लेकिन मैं खड़ी थी। खड़ी होकर के फिर दीदी से फ़ोन किया, कमलेश दीदी जी से, ऐसे मैं ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले, एडमिशन से पहले मैंने एक लेटर लिखा था कमलेश दीदी जी के पास कि मैं इसे ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। मेरे माता पिता कोई लेटर नहीं देंगे, मेरे को कोई खर्चा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आप मुझे खाने का और पहनने का सब आप मेरी जिम्मेवारी लेंगे? तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से 6 पेज का लेटर मेरे पास भेजा था। भाषा थी हिंदी, लिपि था उड़िया। वो लेटर को ड्रामा अनुसार किसी ने टच नहीं किया। मैंने जाके खोल के पढ़ दिया। पढ़ करके मैं अपने आप में मजबूत बन गई। मुझे अभी वो लेटर भी बहुत आकर्षण वाला लेटर थी। उसमें था, तुम दुर्गा हो, तुम अम्बे हो, तुम सरस्वती हो, तुम भगवान के घर में आओगे तो स्वयं भगवान तुम्हारे स्वागत करेंगे। एक रोटी मुझे मिलेगी तो आधी रोटी तुम्हें खिलाएंगे, आ जाओ। उसके बाद भी मैं एडमिशन करने के लिए गई, बीएससी पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय मुझे वही खींच थी, मुझे ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन बिताना है। तो मैंने फ़ोन किया दीदी जी के पास। दीदी जी ने कहा, अरे उस गौरव गवर्नमेंट में क्या एडमिशन लेना है, तुम आ जाओ रूहानी कॉलेज में। तो मैं फिर संकल्प लेकर के आ गई। आने के बाद तो बहुत विघ्न घर से आई। भाई जो है मुझे लेने के लिए कटक में आ गया, मेरा हाथ खींचने लगा। दीदी ने कहा ये दुर्गा है, सरस्वती है। उसने कहा नहीं मेरी बहन है, मेरा अधिकार है। ऐसे करके वो तो चला गया, लेकिन बाद में अमृत वेले का योग और मुझे बहुत निश्चय था बाबा के ऊपर, उसके आधार पर मुझे विजय मिली।
मैंने घर वाले एक दिन उनको ये मानना पड़ा। और मैं ये निश्चय क्यों मुझे हुआ, मुझे दीदी ने एक बार पुरी में गई थी, क्लास कराया था, देखो तुम दुनिया को डरोगे तो तुम्हें दुनिया डराएगी, तुम दुनिया को लात मारोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बदल जाए दुनिया न बदले हम, इतना निश्चय होना चाहिए परमात्मा के साथ। ये दोनों बातों से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। आकर के बहुत सारी विघ्न आया, यहाँ तक कि बहन जी को मेरा छोटा भाई गोली मारने तक तैयार हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। हार एक दिन तो हार उनकी हुई, जीत बाबा के और बाबा की बच्ची का हुई। और बाबा के घर में आज 40 साल से मैं हूँ। मेरे जीवन के अंदर बाबा मिलने के बाद मैं तो पढ़ती थी, पढ़ाई में मेरा बहुत लगन था। बाबा के घर में आने के बाद मेरे अंदर में बाबा ने काफ़ी कला भर दी। खाना बनाना मुझे नहीं आता था और खाना बनाने के कला भी सीख गए, लिखने की कला सीख गई। वो लिखने की कला बाबा ने इसे दिया। आज मैं ज्ञान दर्पण जो है उसका मैंने संपादकीय ये आत्मा करती है, बाबा ने ये भी दिया। इतना तक नहीं, बाबा ने मैनेजमेंट का कला भी सिखाया। आज भी कहीं कितना बड़ा प्रोग्राम हो तो बाबा ने ये कला दी है, उसको अच्छी तरह से संपन्न करना और सेंटर की व्यवस्था ठीक रखना। और बहन जी से ये सब उस समय हमारे दीदी जी हम सबको सिखाते थे, अपने हाथ से रोटी बना के खिलाते थे। जो साकर बाबा का पालना जो है, हम तो साकर बाबा को देखा नहीं, लेकिन इन्हीं से अनुभव किया और इसे यही सुंदर जीवन आज तक चल रहा है। और ये सेवा दीदी जी के साथ रह करके मैं सेवा करती रहती हूँ। जब दादी जी प्रकाश मणि जी थी तब मैंने दादी को कहा था, दादी जी मेरी टोन तो इतना अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं लिटरेचर ये सब कारोबार संभालो। दीदी जी कहते, बोला संभालो, अच्छी तरह से संभालो। बहुत सारी दादी जी का वरदान थी, इसीलिए इस मार्ग पर आकर के मेरा जीवन बहुत सफल रहा। बहुत कुछ बाबा ने सिखा रहा है और भी आगे सिखाता रहेगा। इसीलिए बाप दादा, दादियाँ, दीदियाँ और हमारी वरिष्ठ बहनें सभी को, और विशेष करके खास हमारी उड़ीसा की बड़ी दीदी जी को हो, परम आदरणीय कमलेश दीदी जी को दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। राजयोगिनी कमलेश दीदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं स्वेच्छा से आपने उड़ीसा के कटक शहर में मधुबन के 4 धाम मिनी मधुबन विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर बनाया, जिसमें सेमिनार हॉल, डाइनिंग हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, बाबा का हिस्ट्री हॉल एवं शांति स्तंभ भी बना है। इस विश्व शांति सरोवर में उड़ीसा के आसपास के लोग आध्यात्मिक उन्नति हेतु विंग के प्रोग्राम एवं राजयोग सेमिनार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। आइए सुनते हैं इस विश्व शांति सरोवर में रहने वाले कुछ समर्पित भाई बहनों के अनुभव, उन्हीं की मीठी वाणी से। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार नथमल। मैं ज्ञान में 1973 से आया। जब से ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा में स्टार्ट किया तभी से मुझे भी ज्ञान मिला। इस ज्ञान में शुरू से ही हमारी आदरणीय कमलेश दीदी की पालना मिली। हमने शुरू से ही उनके जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार कहें, प्रत्यक्ष रूप में समझने को कहें, जानने को कहें, उनका पालना मिला। और हमने देखा कि उनके अंदर दृढ़ता की शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है। सेवा के प्रति, तपस्या के प्रति जो भी उन्होंने संकल्प किया उनमें उनको सिद्धि प्राप्त हुई। और इसी की वजह से आज पूरे उड़ीसा के अंदर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का इतना नाम है, इतना कार्य आगे बढ़ा, सैकड़ों सेंटर खुल गए। उसका मुख्य यही कहेंगे कि हमारी कमलेश दीदी का ही त्याग, तपस्या, सेवा और मेहमानों की आव भगत करने का भी उनके दिल में हमेशा उमंग उत्साह रहता है। किसी भी आत्मा को
असंतुष्ट करने का नहीं। जो भी आत्मा उनके सामने आते हैं, उनके नज़दीक आते हैं, उनको पता चलता है तो उन आत्माओं को हमेशा संतुष्ट करने की उनकी एक प्रबुद्ध इच्छा रहती है। किसी भी प्रकार से चाहे वो उनको जीवन में कितना भी त्याग करना पड़े, लेकिन वो हमेशा सेवा पर तत्पर रहते हैं। इसी के फलस्वरूप जहाँ पर कि उड़ीसा के अंदर एक भी सेंटर नहीं था, हमारी कमलेश दीदी ने ही आकर के यहाँ पर सेवा शुरू की और आज हज़ारों सेंटर ईश्वर विश्वविद्यालय के खुल गए। लाखों भाई बहन इस विद्यालय में रेगुलर आते हैं और हज़ारों टीचर तैयार हो गई। तो ये हमने जीवन में देखा, अनुभव किया उनकी पालना से, उनके सानिध्य से, कि उनके जीवन के अंदर खूट खूट करके त्याग तपस्या भरी हुई है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि उनका जीवन निरोगी रहे, समृद्ध रहे और ऐसे ही सेवा करते रहें, उड़ीसा की खुशहाली बनती रहे। जहाँ पर सवाल है मेरा अनुभव का, तो हमने भी अपने जीवन में उनसे ही प्रेरणा लेकर के सेवा करने की भावना जागृत रही और 73 से ही जब जब भी हमें सेवा का मौका मिला और आखिर में फिर उन्होंने ये हमारे से कहा कि अगर आपको चांस है तो उन्होंने ही हमारे जीवन को समर्पित कराया। हम भी उड़ीसा में और उड़ीसा के बाहर भी जो आज जगह जगह हम म्यूजियम की सेवा दे रहे हैं, पूरे इंडिया बेसिस पर कहें, पूरे वर्ल्ड बेसिस पर कहें, विदेशों में भी जाने का जो मौका मिला, तो वो भी हमारी दीदी की प्रेरणा से ही आज अनेक स्थानों पर जगह जगह जो म्यूजियम बन रहे हैं उसके निमित्त हमारी आदरणीय दीदी ने ही बनाया, जिसके फलस्वरूप हमें राजस्थान गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया इसी आर्ट गैलरी के फलस्वरूप। और उड़ीसा के अंदर भी जितने भी आजकल के जो भी हम कहें कि VIPs हैं, उनकी सेवा करने का भी तरीका कहें, भाग्य कहें, हमारी कमलेश दीदी ने सिखाया, जिसके कारण अनेक बड़े बड़े VIPs के साथ में भी हमने बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, करने का सौभाग्य मिला। ऐसे टोटल हम ये कहेंगे कि हमारा भी जीवन को बनाने के निमित्त जो है हमारी कमलेश दीदी रहे और जिससे हमारा जीवन आज एक बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा हम अनुभव करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन के अंदर दिनों दिन उन्नति होती जा रही है। इसका भी परम श्रेय जो है हमारी कमलेश दीदी को है। फिर भी आज भी उड़ीसा के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं जो है प्रत्यक्ष रूप में कमलेश दीदी कर रहे हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि 300-400 गीता पाठशालाएँ होंगी और सेवा केंद्र भी 100 के करीब होंगे और बहनें भी करीब 250 करीब बहनें की डायरेक्ट देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विस्तार है और वैसे तो कहेंगे उड़ीसा की टोटल सेवा के निमित्त ही हमारी कमलेश दीदी हैं और उन्होंने ही पूरे उड़ीसा का सेवाएं की है। मेरे दिल से बड़ों के प्रति विशेष हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, भले ही आज साकार में नहीं हैं, लेकिन उनकी भी हमें बहुत पालना मिली। तो दिल से हम हमारी दादी प्रकाशमणि जी की, अन्य सभी दादियों की, बड़े भाइयों की और हमारे ईश्वरीय परिवार की और कमलेश दीदी की बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि हमारे जीवन को उन्होंने हीरे तुल्य बना दिया। वास्तव में हमारा जीवन को बनाने के लिए पूरा यज्ञ और विशेष रूप से हमारी दादियाँ और हमारी कमलेश दीदी निमित्त हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी त्रिवेणी है। मैं 1982 से बाबा के घर में रह रही हूँ। पहले बाबा के घर में आई, उसके बाद मेरे को बाबा का परिचय मिला। मेरा लौकिक भाई के माध्यम से मैं बाबा के घर में आई, लेकिन अपने कमलेश दीदी के पास आई। दीदी के पास आकर के मुझे इतना प्यार मिला, इतना पालना मिला। जो मैं आई थी यहाँ पर दुर्गा पूजा देखने के लिए, लेकिन
मुझे इस ईश्वरीय परिवार का इतना पालना और प्यार मिलने के कारण ही मैं बाबा के घर में से जाने की इच्छा ही नहीं रखी और मुझे बाबा की सेवा करने का सुअवसर मिला। और मैं बाबा के घर में सेवा करते करते कैसे मेरा 35 साल बीत गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, क्योंकि बाबा ने इतनी शक्ति दी, इतने प्यार दिया इन निमित्त आत्माओं के माध्यम से, जो कि मेरा दिन कैसे बीतता जाता था मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता था। बाबा ने हमारे अंदर इतनी कलाएं, इतना गुण सब कुछ भर दिया, जिससे कि हम कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान के बन कर के, भगवान के घर में रह कर के इतने महान कार्य में भगवान के सहयोगी बनेंगे और विश्व कल्याण की सेवा करेंगे। कभी सोचा भी नहीं था, जो सोचा नहीं था वो हमको मिल गया। तो इन निमित्त आत्माओं को हम, जो हमारे कमलेश दीदी है, सुलोचना दीदी है, इन लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले तो स्वयं परमपिता परमात्मा जिन्होंने मुझे इन आत्माओं को निमित्त बना करके दिया, उनका मैं पहले आभार प्रकट करती हूँ। उसके बाद हमारा ब्रह्मा बाबा, जिनके शरीर में शिव बाबा प्रवेश करके यह ज्ञान रतन सभी जन जन को दिया, तो ब्रह्मा बाबा का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। साथ साथ हमारे मीठी मम्मा दादी प्रकाश मणि, जो कि हमें बहुत ही पालना दिया है। इतने सालों से दादी का 2007 तक, 1982 से लेकर के 2007 तक दादी का मुझे बहुत ही पालना मिला। दादी के नज़दीक जा कर के भी बहुत प्यार मिला, जो कि आज मेरा जीवन को बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिला। तो इसीलिए मैं दादी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ साथ हमारे दादी जानकी, जो कि मेरे दिल की बात को उन्होंने जान लिया और मुझे अपने पास रोज़ बुलाने का काम करते थे और मुझे बहुत ही दृष्टि दे कर के, प्यार दे कर के पालना देते थे। मुझे शक्तिशाली बनाने की बहुत प्रेरणा दिया। इसीलिए दादी जानकी जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे विशेष हमारे कमलेश दीदी, जो कि सचमुच मेरी अलौकिक माँ है, जिनके इतना शुभ भावना, शुभ कामना के आधार से ही आज तक हम इतनी सेवा में आगे बढ़ रही हैं और अपना स्थिति को भी बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो इसीलिए मैं दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। शांति। शरीर का नाम बीके प्रताप है। 25 साल से ज्ञान में हैं और उसी दिन से आज तक कोई भी दिक्कत नहीं है, निर्विघ्न चल रहे हैं। क्योंकि हमारा बड़ी दीदी बहुत उदार है, उनके पालना से हम चल रहे हैं। और यहाँ से भी भट्टी के लिए हमको भेजते हैं, चारों तरफ से हमको रिलैक्स रखते हैं। इसीलिए बाप दादा दादी दीदी के सहित हमारा बड़ी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी अश्मिता बहन है। मुझे सन 1994 में ज्ञान मिला, मेरी लौकिक बड़ी बहन के माध्यम से। उन्होंने चलते फिरते मुझे ज्ञान सुनाया, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, उनसे कैसे मानसिक योग रखा जा सकता है और उससे अंदर की खुशी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी बुद्धि नेचुरल एक्सेप्ट करते गई और मुझे अच्छा लगने लगा। योगाभ्यास से मुझे मेरे विद्यार्थी जीवन में बहुत लाभ भी हुआ और इसके कारण मेरी रुचि ज्ञान के प्रति बढ़ती चली गई और मैं धीरे धीरे ज्ञान में पूरी तरह से धारणा सहित चलने लगी। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के बाद जब हम लौकिक कॉलेज में पढ़ाते थे
तब भी हमने महसूस किया कि बाबा का ज्ञान हमें बहुत मदद करता था, बाहर की बुराइयों से बचाने में बहुत मदद करता था। हम जॉब छोड़ने के बाद यहाँ दीदी के पास सन 2005 से सेवा में हैं और दीदी से हमें एक माँ की पालना मिली। दीदी ने हर कार्य खुद से करके हमें सिखाया। हर छोटी मोटी गलतियों पर दीदी हमारा ध्यान खिंचवाती है। हम यहाँ पर दीदी के पास जब आए तो दीदी ने हमें कोर्स कराना, क्लास कराना, बड़े बड़े मंच संभालना, ये सब कुछ हमें करने का चांस दिया। हम उनके प्रति निश्चित रूप से आभारी हैं कि वही मौका हमें मिला जिसके कारण हम आगे बढ़ते चले गए और उन सारी सेवाओं में धीरे धीरे हमारी परिपक्वता आती चली गई। और ज्ञान में भी, योग के अभ्यास में भी, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखने में भी दीदी हमेशा हमारा ध्यान खिंचवाती रहती है। सेवा करते करते कहीं हमारा याद का संतुलन बिगड़ न जाए, ये सदैव दीदी हमें कहती हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि इस बात का ध्यान रहे कि स्वस्थिति और सेवा हम दोनों का संतुलन बनाए रखें। प्यारे बाबा के शुक्रगुजार अवश्य ही हैं जो बाबा ने इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा यज्ञ रचा और हम बाबा के कार्य में सहयोगी बने। हमारा समय, हमारा जीवन बाबा की सेवा में सहयोगी बना। साथ ही साथ बाबा ने दादियों को बनाया जिन्होंने एक लीडर की रीति से सारी दुनिया को आध्यात्मिकता की राह दिखाने के लिए निमित्त बनाया। और दीदियों के साथ हमारी वो दीदियाँ, जैसे कि हमारी बड़ी दीदी कमलेश दीदी, जिनके हर एक कार्य से, जिनके हर एक शिक्षा से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। आज हमें खुशी है, ज्ञान में चलते हमें लगभग 22 वर्ष हुए। हमें खुशी है कि दिन व दिन हमारी स्थिति और अच्छी होती जा रही है। जितनी ही परिस्थितियाँ आए, जितने ही लोग हमारा सामना करें या जितने ही विघ्न आए, परंतु दीदी की शिक्षा इतनी मजबूत हमें मिली है, बाबा की पालना हमें इतनी मजबूत मिली है। दीदी ने हमें ऐसे बाबा के साथ एक बल एक भरोसा होकर रहना सिखाया है। वो सारी बातें हमें पहाड़ से राई और राई से रुई जैसे लगती है और हम हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके देवस्मिता। 94 से हम ज्ञान में हैं, पूरा परिवार सहित, और 97 से मैं सेंटर पे रहना शुरू की। और सबसे बड़ी बात है कि दीदी की पालना से, बड़ी दीदी कमलेश दीदी जी के पालना से मैं बाबा के घर में समर्पित हुई। क्योंकि दीदी की पालना से मेरे को जॉब करना था, लेकिन दीदी ने मना किया और उनकी पालना इतनी मिली कि उस दुनिया के लिए मेरा मन बिल्कुल गया ही नहीं। और तब से लेकर के मैं दीदी के पास ही सेवा देती हूँ। और दीदी की विशेषता यही है, हमने तो साकार बाबा का पालना नहीं ली है, लेकिन साकार बाबा की जो पालना है हम दीदी से वो अनुभव करते हैं। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने में दीदी ने हमें सहयोग दिया, मदद की। और साथ में हम ईश्वरीय परिवार के साथ साथ दादी दीदियाँ और जितने भी वरिष्ठ भाई बहनें हैं यज्ञ की, सबको हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उनकी पालना, उनकी ज्ञान की अनुभूति से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 साल से मैं रिट्रीट सेंटर पे हूँ। दीदी के जो भी डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ की मैं देखभाल करती हूँ, सेवा देती हूँ। और शुरू से मैं दीदी के पास ही रही हूँ, उनसे बहुत कुछ जो भी सीखा है अभी इस फील्ड में उसका उपयोग कर रही हूँ। बार बार मैं दीदी को धन्यवाद दूंगी, उन्होंने हमारे जीवन को संवार दिया और अच्छा इतना श्रेष्ठ बना दिया। ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमार गोपाल भाई है। हम ज्ञान में 35 साल से चल रहा है और पहले हम नौकरी किया था, लेकिन ज्ञान इतना अच्छा लगा जो हम नौकरी वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बाबा की यज्ञ में समर्पित हुआ है। 2001 से हम समर्पित हुआ है। वहाँ पे जब हम आए, विश्व शांति सर्वर का काम शुरू होने वाला था। दीदी ने हमको इस काम के लिए
सेवा का मौका दिया, इसलिए हम पहले से कमलेश दीदी का आभार करता हूँ। ऐसे तो बाबा की जगह में 35 साल से हूँ, लेकिन 2001 से वहाँ पे आया हूँ। बाबा की कितना महिमा करूँ, तो वो सागर है, वो तो कर नहीं पाया हूँ, लेकिन और दीदी दादी का भी इतना जो स्नेह है वो भी हम वर्णना कर नहीं सकता हूँ। अभी वो विश्व शांति सरोवर में सेवारत हूँ। वहाँ पे भी हमारा जो कमलेश दीदी है हमको बहुत पालना दी है और बहुत खुशी से वहाँ पर सेवा में अभी हम सेवारत हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की निर्माण काम चल रहा है और सेवा भी चल रहा है, इसीलिए बाप दादा, दीदी दादी और कमलेश दीदी को हम थैंक्स देता हूँ। ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी विजयनी है। मैं केउंझर डिस्ट्रिक्ट से निकली हूँ। ऐसे तो मैं बचपन से ज्ञान में हूँ। जब मेरा 3 साल उम्र था तब से मैं मेरे मम्मी के साथ सेंटर आती थी। तब से बहनों की प्यार हमको बहुत खींचता था। तब से मैंने मेरे मन में ये भी ठीक कर लिया कि मेरे को भगवान का ही बन के रहना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं छोटी उम्र में थी, जब सेंटर आती थी, अभी हमारी जो कमलेश दीदी है वो मेरे को इतना प्यार करती थी, गोद में लेके वहाँ की जो म्यूजियम है मेरे को दिखाती थी। लेकिन मैं तो छोटी थी, हिंदी भाषा मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन पास में जो बहन थी वो मेरे को समझा देती थी कि दीदी ऐसे बोल रही है कि तुमको ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो दीदी की इतना प्यार था। तो जैसे मैंने अभी जो दीदी कटक में रहती है तो हमारी गांव वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। फिर भी दीदी की प्यार मेरे को इतना खींचती थी, तो मैंने महीने में 1-2 बार मम्मी के साथ आ जाती थी। तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरा लक्ष्य था कि मैं नौकरी करूं, इसलिए तो मैंने फिर पढ़ाई की, पीजी के लिए भी एडमिशन किए थे। लेकिन हमारी गांव में के सेंटर की उद्घाटन के लिए दीदी गई थी। वहां पर दीदी ने मेरे को पूछा कि तुमको अभी क्या बनना है, रानी बनना है, नौकरी करके टोकरी उठाना है। तो दीदी की बात मेरे को दिल को इतना लगी, तो उसी दिन मैंने दीदी के साथ चली सेंटर। और आने के बाद फिर दीदी के पास 5 साल रही। तो खास 1.5 साल दीदी की सेवा करने की मेरे को मौका मिला। तो जो 5 साल मैंने दीदी के पास रही, तो दीदी का नाम तो है कमलेश। जैसे कमल फूल जितना न्यारा उतना प्यारा होता है, दीदी के पास हम लोग ऐसे देखते थे। जैसा मधुबन में अभी भी जाते हैं ना, बड़ी दादी की प्यार हम सबको खींचती है। बड़ी दादी को सबकी याद आती थी। जैसे दादी पूछती थी कि तुम्हारा तबीयत ठीक है, सबको खटिया मिला, खाने की चीज़ मिली, ऐसे भी दीदी हमको बीच बीच में सभी बहनों को पूछते हैं कि तुम्हारा तबीयत ठीक है, तुम कहाँ रात में सोते हो। फिर दिल में कोई दर्द होता है ना, दीदी को बताने से पहले दीदी को सब कुछ मालूम हो जाते थे। तो दीदी पास में बुलाते थे, कुछ पूछते नहीं, लेकिन दीदी का ऐसे एक क्वालिटी था, रोज़ हम बहनों को गिट्टी खिलाते थे। तो दीदी जब हम लोगों को गिट्टी खिलाते ना, उस समय अंदर की जो दर्द वहीं ख़त्म हो जाती थी। वो गिट्टी जैसे हमको दवाई का काम करते थे। तो 5 साल दीदी ने हमको कूट करके इतना सिखाया, इतना पालना दिया। फिर उसके बाद हमको बाहर भेजा सेवा करने के लिए। अभी भी हम दीदी के पास बीच बीच में जाती हूँ। तो इतने सारे बहन हम दीदी के पास रहते हैं, लेकिन दीदी सभी का एक एक नाम याद करके पूछते हैं। और पालना देने वाली बड़ी दादी ब्रह्मा बाबा, हमारी प्यारी कमलेश दीदी जी को, और अभी हम जो सेंटर पे अभी जो सेवा कर रहे हैं हमारी जो बड़ी बहन ज्योति बहन को। ओम शांति। ओम शांति।
मेरा नाम बीके ज्योति और मैं ज्ञान में 84 से आई हूँ। और मैं ज्ञान मिलने के बाद मैं पहले हमारा जो उड़ीसा के मुख्य सेवा केंद्र है कटक में आई और वहाँ पे हमारी जो बड़ी दीदी कमलेश दीदी है और इनके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो उस समय हम जब घर से आई तो हमारे साथ हमारी भाई और पिताजी भी आए थे और हमारी भाई भी ज्ञान में हैं और पूरे मतलब भाई भाभी सारे फैमिली ज्ञान में होते थे। तो उनसे हमको थोड़ा प्रेरणा मिली थी। लेकिन वहाँ पे हमारे गांव में एक सेंटर था तो वहाँ के ऐसे थे, एक टीचर बहन थी, माना वो टीचर माना स्कूल में भी पढ़ाती थी और वो ऐसे हमको कोर्स किया था 1 दिन का। तो मैंने उनसे 1 दिन का कोर्स किया, उसके बाद कोर्स नहीं किया। तो बाद में जब हम उस समय 84 में हम 10 क्लास में पढ़ती थी, फिर उसके बाद +2 किया, कॉलेज में पढ़े और +2 के बाद हमने ये निर्णय लिया कि मुझे बाबा के घर में रहना। तो मैं फिर जब कटक में आई और भाई के साथ आए और आके दीदी जी से मुलाकात की तो मैंने अंदर से ये संकल्प किया था कि मुझे अगर दीदी रखेंगे तो हम वहाँ रह जाएंगे। तो दीदी ने पूछा तो हम भी हाँ किया और हमारे पिताजी को भी पूछा कि आप अपने बच्ची को ब्रह्मा कुमारी बनाओगे, तो पिताजी ने हाँ किया। तो फिर जब उस समय वो था कि मेरे अंदर में जो रहने का भावना थी तो हमने सोचा था कि हम रहने का है, तो हमें पक्का हो गया कि मुझे बाबा के घर में रहना है। तो फिर बाद में हम उसी दिन रह गए और रहने के बाद आज तक हमें 28 साल हो गया। और 28 साल के अंदर सबसे पहले मैं जब आई थी तो दीदी के पास 8 साल रही। तो 8 साल के बाद हमने दूसरे सेंटर पर गए और दूसरे सेंटर पर जब गए, पहले जब मन में ये सोचती थी कि मुझे बड़ी दीदी के पास रहना है और यही सीखना है और उनसे कुछ ही हमें प्रेरणा लेना है, तो ये भावना से हम उनके साथ में रहती थी और उनकी सेवा भी करती थी। और वो मुझे बहुत प्यार करते थे कि मैं जब घर से निकली थी तो उस समय मैं कभी घर नहीं छोड़ा था। लेकिन पहली बार मुझे घर से अलग हो के आश्रम में रहना पड़ा। तो इसके लिए हम पहले हमारी मम्मी से बहुत थोड़ा मोह भी थी। तो जब मैं आई तो दीदी की इतनी पालना मिली, इतना प्यार मिला, माँ की ममता मिली, तो फिर मैं धीरे धीरे वो मोह को काटने लगे, ख़त्म करने लगे। फिर जब दीदी के पास 8 साल रहे तो उनकी पालना ली, इनके साथ रहे, खाए और उनकी सेवा भी करते थे। वो जहाँ भी जाते थे हमको साथ में भी ले जाते थे। माउंट आबू जाती थी फिर उनके साथ भी जाती थी। तो उनसे हमें बहुत सारे प्यार भी मिलते थे। तो इसके कारण हमने घर से भी धीरे धीरे हमारा मोह भी कम होता गया। फिर इसके बाद जब सेंटर पे रहने लगे तो दीदी जी का बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद थी कि जब मैं सेंटर में रहती थी तो दीदी फ़ोन भी करती थी, पूछती भी थी और हम थोड़े थोड़े दिन में फिर दीदी के पास आ जाती थी। और दीदी जब बुलाती थी तो मैं फिर आके दीदी के पास 8-10 दिन रहती, फिर चली जाती। तो उनके अंदर की जो भावना मेरे लिए बहुत अच्छी थी और वो हरदम कहती थी कि तुम यहाँ रहो, यहाँ तुम मजबूत बन जाओ, फिर बाहर में जाना। मैं कभी कभी बोलती थोड़ा बाहर जाए, घूमने जाए, ऐसे करती थी। तो उनकी इच्छा थी कि ये पक्के हो जाए और जितना पक्के हो के बाहर निकलेगी वो अच्छा सेवा कर सकती है। फिर उनके अंदर इतनी माँ की ममता थी। आपने तो सुना होगा कि इसकी वो माता थी, लेकिन फिर भी बेहद की पालना थी, बेहद की भावना थी कि ये बच्चे कैसे आगे बढ़े और उनकी कैसे कल्याण हो जाए। दीदी से जब बात करती है तो कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है तो मैं दीदी की सुना देती थी और दीदी जो मेरे से बात कर लेती थी मैं पर थोड़ी हल्का भी हो जाते। तो और कुछ भी होता है तो कहते हम 1 दिन 2 दिन दीदी बोलती तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तुम रिफ्रेश बन जाएंगे। तो ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई एक सपोर्ट है और कोई बड़े हैं जो हमें सदा मतलब आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे तो शिव बाबा इनको माध्यम बनाया, फिर भी हम ज्ञान आने के बाद भी नहीं, ज्ञान से पहले भी हमें बहुत अनुभव है। अभी भी बाबा हर कदम में, हर समय हमें मदद भी करता है। और अमृत वेले हम जब योग करते हैं और बाबा को हम सदैव यही बोलते हैं कि जब थोड़ा सा कुछ शरीर का तकलीफ होता है, कुछ होता है, मैं कहते बाबा आप तो सुप्रीम सर्जन हो, आपको ठीक करना है।
हम दवाई खूब कम खाते, दवाई नहीं खाते, लेकिन यही कहते हैं कि जो सुप्रीम सर्जन बैठा है वो हमारी दवाई करता है। तो बाबा साथ साथ अपना अनुभव भी देता है और वो मतलब जो शरीर जो दर्द होता है कुछ होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब तक हमारा श्वास है, जब तक हम शरीर में है, तब तक मैं आपका सेवा करती रहूँगी और आपका शुक्रिया करती रहूँगी और आगे ऐसे बढ़ते हैं। आभार करती हूँ कि पहले शिव बाबा का और हमारे नियमित जो दादी दीदियाँ हैं और हमारी बड़ी दीदी कमलेश दीदी का, थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम घनश्याम भाई है। लौकिक जन्म राजस्थान से है, अलौकिक जन्म नागालैंड का है। 30 साल पहले नागालैंड में ज्ञान मिला। सबसे पहले बाबा ने मुझे बच्चा बनाया और 10 साल से मैं अभी उड़ीसा में सेवा दे रहा हूँ। और कमलेश दीदी मुझे बच्चे की तरह मानती है, मैं उसको माँ की तरह मानता हूँ। और बाबा की इतना ये है कि जो भी सेवा मुझे मिलती है मैं तहे दिल से करता हूँ, रात हो दिन हो, और कोई भी सेवा के लिए मुझे मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बाबा ने 5-6 साल पहले वाणी में चलाया था कि बच्चे मुझे साथी और साथ समझो। तो मैं हमेशा बाबा को साथ रखता हूँ कि बाबा ये काम तो आपको करना है, मैं तो आपका बच्चा बैठा हूँ। तो मैं गाड़ी में जैसे चाबी लगाता हूँ, ज़्यादा मैं गाड़ी की सेवा देता हूँ, तो जैसे चाबी लगाता हूँ बाबा को बोलता हूँ बाबा गाड़ी आपको चलानी है। बाबा इतना प्यार से इतनी आराम से गाड़ी चलाता है कि चलाता बाबा है, करता सब कुछ बाबा है, लेकिन दीदियों का बाबा का प्यार मेरे ऊपर आ जाता है। तो मैं ज्ञान में आकर के, मैं पहले साधु बनने का मेरा दिल था, लेकिन बाबा ने मुझे साधु बनाया। वो दुनिया वाला साधु नहीं, ये साधु बना दिया। मुझे ज्ञान में आकर के बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा इस शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमार सुधीर। मैं 1990 से ज्ञान में हूँ, लेकिन 1986 से मैं ज्ञान के संबंध में हूँ, संपर्क में। जब कटक में जो कुछ प्रोग्राम वगैरह बनती थी, कमलेश दीदी ने बुलाते थे और कि सुधीर आ जाओ, गीत गाओ, और मैं भी मिमिक्री करता था और बोर्ड भी लिखता था, माना जो भी बैनर फैनर बनता था वो भी मैं बनाता था शुरू से। तो मैं आता था और मेरा पकौड़ा खाने को बहुत मन करता था, मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए दीदी को बोलता था कि दीदी अगर अच्छे अच्छे पकौड़ा बना के खिलाएंगे तब मैं आऊँगा। तो दीदी भी बहुत प्यार से खिलाते हैं। बचपन से मेरा शौक़ था म्यूजिक बनाने का, गीत गाने का। तो जब मैं मधुबन पहला बार गया तो वहाँ गीत बज रहा था कि ऊंची ऊंची पहाड़ों पे, वो गीत माना बज रही थी। तो सुनते ही मेरे अंदर ही अंदर क्या होने लगा मुझे पता नहीं है, और बाद में मैंने सोचा कि मैं बाबा की गीत बनाऊंगा। तब से मैं बाबा के गीत बनाने के लिए माना मेरा अंदर ही कुरेद रहा था कि मैं कैसे बाबा की गीत बनाऊं। फिर 1998 में रमेश भाई से मेरा मुलाकात हो गया। वो ढूंढ रहे थे, उनका गीत कुछ वो लिखे थे, उनका गीत म्यूजिक बनाने के लिए वो चाहते थे। और हमारे उड़ीसा के कोई भाई उनको बोले कि अपने सुधीर भाई हैं, वो भी म्यूजिक बनाते हैं। तो फिर पहला एक कैसेट बना अनुभूति स्वर। साधना सरगम भी गाई हैं आपने, अभी तक योग में वो बज रही है, जैसे कि आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे, बहुत सारे गीत हैं। तो चलो ये सब बाबा की देन है। और कमलेश दीदी जो हैं उनकी जो पालना है वो क्या बोलें। तो मैं मधुबन में जब रहने के लिए मेरा दिल था कि मैं रह जाऊं वहाँ अपना शाम भाई के पास जो आर्ट डिपार्टमेंट है, उस वक्त मुझे बोले कि सुधीर भाई आप यहाँ रह जाओ। लेकिन दीदी ने मुझे बोले सुधीर तुम मेरे पास रह जाओ। तो दीदी का जो पालना है, जो प्यार भरा जो बोली है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो देखो आज उनकी सेवा से देखो उड़ीसा भर में कितना कहीं ना कहीं क्या बन चुका है। और यहाँ जो इतने बड़े विश्व शांति सरोवर बना है, रिट्रीट हाउस बना है, और कितने सारे बड़े बड़े महल बन रहे हैं, और सारे साल भर में कितने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और विश्व को शांति देने के लिए और सेवा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है।
तो धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद ईश्वरीय परिवार। और मेरा धन्य जीवन धन्य हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके शर्मिष्ठा है। मैं जब बचपन छोटी थी, जब 12-13 साल के थे, तो उस समय मुझे बाबा ने मिले हैं, लेकिन उस समय बाबा के ज्ञान में नहीं चलती थी। मेरे लौकिक माँ बाप दोनों ही बाप के ज्ञान में चलते थे, और उस समय मैं माँ के पीछे पीछे जाती थी, और ऐसे जा कर के जब मुरली सुनाया जाता था तो मैं भी मुरली सुनती थी। तो मुरली सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था जो बहन लोग भी जाते थे उनको देख के ऐसे लगता था कि मैं भी ऐसे बनूंगी, एक दिन मैं भी ऐसे बनकर सारा दुनिया को ऐसे मैं भी मुरली सुनाऊंगी और बाबा का परिचय सबको दूंगी। बाबा का ज्ञान सुना तो मुझे भी अच्छा लगा, और फिर मैं भी बाबा का ज्ञान सुनने के लिए गई, और मैं भी यहाँ पर आई। और अशोक भाई ने बोला कि यहाँ आसपास एक सेंटर खोल देंगे, आप जाएंगे। मैं बोली मैं तो पढ़ाई करती हूँ, मुझे टाइम नहीं होती है, मैं कैसे जा सकूँगी। भाई ने बोला अच्छा ठीक है, जब भी आपको छुट्टी मिलेगा तब चले आएंगे। उस परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त करते थे तो वो तो मुझे अभी मिल चुके हैं, लेकिन उस समय नहीं मिले थे, तो इसीलिए मैंने बोला मैं भी यहाँ पर जाऊँगी। वो जैसे इतने खुशी में रहते मैं भी ऐसे खुशी में रहूँगी, बाबा का ज्ञान में रहूँगी, फरिश्ता बन जाऊँगी, सबको ज्ञान सुनाऊँगी। मुझे भी ऐसा अच्छा लगता था। हमें सबसे यही कहना है कि सबसे ही गुण ही ग्राही बनो, गुण की ग्राही बनो, गुण ही सबसे ग्रहण करो, किसके अवगुणों को नहीं। गुण को ग्रहण करने से बहुत आगे जा सकते हैं। बाबा का ज्ञान चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ, धीरे धीरे सबसे भाई और बहन निकल कर आए। फिर आसपास यहाँ पर 15 गीता पाठशाला है। बाबा भी कहते हैं ना कि सबका पुकार सुनना है, क्योंकि हमें देवी देवता बनना है। भविष्य में सब जाकर हमारे सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो इस समय ही हमें प्रत्यक्ष होना है, बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है। तो उस बाबा का भी बहुत बहुत आभार है, बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा भी यही कहते कि सबसे दुआ लेकर आगे बढ़ो। तो इसीलिए हम भी कैसे दुआ लें, यदि हम किसी को ज्ञान न सुनाए, बाबा के पास न लाए, सबको खुशी न दे, तो फिर हम कैसे खुशी रह सकते, कैसे हमको आशीर्वाद मिल सकेगा। जब हम सभी दुखी आत्माओं को रास्ता दिखाएंगे तो उस समय सब खुशी हो जाएंगे और फिर हमको आशीर्वाद भी दे देंगे। तो हम भी यहाँ पर 15 गीता पाठशाला हम लोग मिल कर के, और भी एक बहन है जो सिनी बहन, अशोक भाई, यहाँ का जो भी स्टूडेंट है भी सहयोग देते हैं। हम सब मिल कर के जाकर यहाँ पर आसपास 15 गीता पाठशाला खुल चुके हैं, और भी गीता पाठशाला खुलना है, कौन में जाना है। बाबा भी यही बार बार बोलते हैं कि अभी समय नहीं है, इसीलिए कौन में जाओ, चारों ओर जाओ, गली गली में जाओ, सबको बाप का ज्ञान सुनाओ, सबका बाप का संतान बनाओ, सबको सुख शांति दो, क्योंकि सब दुखी है, अशांति है, चारों ओर ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, क्योंकि वो भगवान को ठीक से पहचानते ही नहीं है। इसीलिए हमको चारों ओर जाना है, भगवान का पहचान देना है, भगवान का परिचय देना है, और सब दुखी अशांति पतित आत्माओं को पावन बनाना है। लौकिक माँ बाप है, उनका भी आशीर्वाद है, और वो भी कहते कि आगे बढ़ो, इसमें वो भी खुशी है। मुझे भी सपोर्ट उनसे भी मिल रहा है, क्योंकि वे भी ज्ञान में है ना, तो इसीलिए वो भी सहयोग देते हैं कि आगे बढ़ो और कुछ सीखो, अपने जीवन में धारण करो। यहाँ पे जो उड़ीसा में वो हेड है, इसीलिए वहाँ पे जो हमारे कमलेश दीदी रहते हैं, वो कमलेश दीदी भी हमको देख चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका पालना भी बहुत अच्छे है, उनका बोल भी बहुत मीठा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी सदा जब उनके पास जाएंगे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो बोलेंगे कि आओ टोली लेकर जाओ, बाबा के टोली है, बाबा का मीठा मीठा टोली खाओ और मीठा बन जाओ। ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने मुझे चुना है, तो मैं तो बाबा को नहीं चुनी हूँ, बाबा ने मुझे चुना है। क्योंकि ना कब तक तो हम बाबा को ढूंढते रहते थे, लेकिन बाबा को नहीं पाए थे, और बाबा मिले। कैसे मिले? बाबा ने मुझे ही ढूंढ के लाए हैं, इसलिए मैं बाबा का बन गई, और बाबा मुझे लेकर यहाँ के फरिश्ते बना दिया है। और बाबा कहते हैं और भी फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ते जिसका किसी से नहीं है कोई रिश्ता, वो है फरिश्ते। तो बाबा कहते हैं मेरे से एक रिश्ता रखो और आगे बढ़ते चलो। तो बाबा ने मुझे अभी फरिश्ता बना दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कटक के बड़ी बहन जो कमलेश दीदी है, और उनके नीचे जो है सुलोचना दीदी, और हमारे जटनी सेंटर के जो है इंचार्ज ज्योति बहन, और यहाँ के अशोक भाई
और संजू बहन और मेरे ऊपर जो सिनी बहन है उनको, और जो भी मेरे सहयोगी बने हैं, मेरे लौकिक माँ बाप और मेरे साथी जो भी सहयोगी बने हैं मेरे से आगे बढ़ाने के लिए उमंग उत्साह देते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। मेरा नाम है अशोक भाई, मैं ज्ञान में 12 साल हो गया। मधुबन हम घूम कर आया, बाबा का सब घर और सब भाई और बहन का सब इतना अथक सेवाधारी और इतना स्नेह इतना प्यार मिला हमारा ऊपर ब्रह्म कुमारी का और बाबा का असर हमारा ऊपर जो पड़ा। और मधुबन घूम के आने के बाद मैं सोचा जे ये ज्ञान बहुत अच्छा है। कोर्स ख़त्म होने के बाद हम पहले मांस मछलियाँ और प्याज लहसुन भी खाता था, और जब हम कोर्स किया और उसी दिन से हम मांस मछलियाँ छोड़ दिया, और मेरे को 6 महीने लगा प्याज लहसुन छोड़ने के लिए। उसी हिसाब से हम ज्ञान में हमारा 12 साल हो गया। और हमारा कटक सब जन का जो कमलेश दीदी है और सुलोचना दीदी है, वो भी उनका भी ये मिला प्रेरणा मिला, और वो भी इनाग्रेशन को आया, और उसी हिसाब से अभी 5 साल 6 साल हो गया, अभी सेवा चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके सिनी, मैं 2006 में ज्ञान में आए हैं। हमारा गांव में एक रैली गए थे, यहाँ पर देखने के मुझे अच्छा लगा है, और 3-4 सेंटर में घुमा है। अभी यहाँ सेवा दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आता था, अभी बाबा ने सब ठीक कर रहा है, इसलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाई समझते सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कमलेश दीदी, सुलचना दीदी और अनु भवन और सुमन भवन, एवं ज्योति भवन है, और अशोक भाई और सब भाई बहने है। बहुत बहुत अच्छा मुझे पालन दे रहा है, इसलिए तो मैं सेंटर पे रह रहा है। उनके बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम है बीके नीति। कमलेश दीदी में ही ज्ञान बहुत अच्छा है, मेरे सबको देखना है, ये बहुत बड़ा ही ज्ञान में आता है। मेरा नाम अमूल्य रतन जेना, मैं केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल था, अभी रिटायर्ड हो गया हूँ। अगर पूरा विश्व में बच्चों के लिए बचपन से अगर सिखाया जाए तो हमारा जो विश्व है वो एक स्वर्णिम लैंड बन जाएगा। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके संजय भाई है और मैं लोको पायलट के पद पर इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ, और ये उड़ीसा ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है। हम फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में परमात्मा के ज्ञान को वहाँ समझ पाया था।